चीज़ों की बातचीत कर लेते हैं और लगातार नंबर्स आ रहे हैं। एम&एम फाइनेंस के नतीजे आए थे और एनआईआई यानी कि ब्याज से आय में 9% की बढ़ोतरी रही है। हालांकि मुनाफा 12% घटा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है और उसके चलते आप देखिए शेयर है 5% ऊपर। नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी और वीसी रमेश अय्यर साहब। रमेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि लोन बुक में करीब करीब 25% के आसपास की ग्रोथ है। आपको लगता है कि ये चीजें आप सस्टेन कर पाएंगे और आगे किस तरह की ग्रोथ की आप उम्मीद कर पाएंगे? जरा सेगमेंट वाइज अगर आप आंकड़े शेयर कर दें तो मदद हो जाएगी उससे। देखिए, अगर एसेट बेस अगर इतना बड़ा हो तो चाहे वो 20 हो, 22 हो, 25% हो, इससे हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। वी बिलीव कि 20-25% की जो ग्रोथ रेट है ये अच्छी ग्रोथ रेट है और आगे चल के भी हम यही देखेंगे। चूंकि वॉल्यूम तो एक चीज है, दूसरी हम ये देखेंगे कि अगर ओईएम्स अपने प्राइस बढ़ाते हैं गाड़ियों का, तो वो भी जो है डिसबर्समेंट को ऐड करेगी एंड देन ऑटोमेटिकली जो है एयूएम ग्रोथ में दैट विल टर्न आउट टू बी एयूएम ग्रोथ। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इस तरीके का ग्रोथ जो 20-25% की ग्रोथ हम देख रहे हैं, आगे भी चल के इस तरीके का ग्रोथ रेट रहने की गुंजाइश है, क्योंकि बाजार में काफी पॉजिटिविटी है। फुटफॉल डीलरशिप्स में काफी अच्छा है, गाड़ियों की रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है। और मैं अगर खास करके बात करूं तो प्री ओन्ड व्हीकल में डिमांड अभी भी बरकरार है। तो अगर हम ये सबको मिलजुला के देखें तो ये 20-25% ग्रोथ रेट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रमेश जी, पिछले तिमाही आपने कहा था कि ट्रैक्टर सेगमेंट में कुछ दबाव था, लेकिन दूसरी तिमाही दूसरे सेकेंड हाफ में, दूसरी छमाही में वहां पर रिकवरी दिखना शुरू हो जाएगी। तो क्या कुछ सुधार दिखाई दे रहा है डीलर्स के साथ? जो भी डीलर्स चेक जो भी हुआ है आपका ग्राउंड पर, किस तरह की रिकवरी आपको नजर आ रही है ट्रैक्टर सेगमेंट में? तो जहां तक ट्रैक्टर का सवाल है, एक तो ये देखना चाहिए कि काफी अच्छी बेस में ये ग्रोथ हम देख रहे थे, और जहां फार्म की ग्रोथ है वहां हो सकता है कि ट्रैक्टर में थोड़ा सा स्लगिशनेस है डेफिनेटली। बट जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है और जहां हॉलेज एप्लीकेशन के ट्रैक्टर जाते हैं, हम समझते हैं कमर्शियल एप्लीकेशन, हॉलेज एप्लीकेशन वाला ट्रैक्टर में अब भी ग्रोथ देखने मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। और हम ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में डिमांड काफी अच्छी है। अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डिमांड अच्छी है, टिपर्स की डिमांड अच्छी है, तो हम समझते हैं कि हॉलेज एप्लीकेशन वाले ट्रैक्टर में भी डिमांड अच्छी होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली बाकी गाड़ियों की तुलना में अगर बात करें तो ट्रैक्टर की ग्रोथ डेफिनेटली अब थोड़ी सी कम है और स्लगिश है। रमेश जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर यूज व्हीकल सेगमेंट्स को लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि कुछ सप्लाई कंसर्न्स होने की संभावना है पूरी इंडस्ट्री के लिहाज से, लेकिन क्या इसमें किसी भी तरह की बेहतरी के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो जरूर आई है, लेकिन आज भी अगर मेनली आप प्री ओन्ड व्हीकल की सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई जो है रीपसेस गाड़ियां जो फाइनेंस कंपनी करती है उससे होती है। और आज चूंकि कलेक्शन इतना अच्छा है, हमें रीपोसेस करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है और देयरफॉर सप्लाई कंटिन्यूस की एक कंस्ट्रेन है वहां पर। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ओईएम डीलरशिप्स में, ये काफी अच्छी चल रही है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ती जाएगी वहां से सप्लाई काफी इंप्रूव होगा। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो डिमांड फॉर प्री ओन्ड व्हीकल इज मच हायर देन दी सप्लाई। तो आज भी वो कंस्ट्रेन है, लेकिन डिमांड काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा जो है सुधार आया है। ठीक है रमेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आपके इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री के आपके प्लान्स हैं और इसके लिए आप पार्टनरशिप्स खोज रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे सर कि इसके पीछे रैशनल क्या है, ऐसी ज़रूरत आपको क्यों लगी और आप इसमें मौके किस तरह के देख रहे हैं? देखिए, जहां तक रैशनल का सवाल है, हम काफी कस्टमर के साथ हम काम करते हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इंश्योरेंस की कोशिश करते हैं। आज हम ब्रोकिंग के थ्रू ऑपरेट करते हैं। हम ये देख रहे थे कि अगर कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके इस कस्टमर को हमने अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू किया, पहले तो हमारी कस्टमर को हमने करना शुरू कर दिया, तो इसमें काफी हमें फी बेस्ड इनकम की डायरेक्ट बेनिफिट है और कस्टमर को भी एक अच्छी इंश्योरेंस प्रोडक्ट इससे मिलेगा।
दूसरा ये कि हमारी पेनिट्रेशन काफी डीपर है, तो हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को हम डीपर पेनिट्रेशन हमारे द्वारा ले जा सकते हैं। तीसरी ये कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है, अगर कस्टमर से बात करके अगर कुछ समझ में आती है, उस बात को अगर हम इंश्योरेंस कंपनी तक ले जाते हैं तो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी हम डिजाइन करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, जो कि कस्टमर की काफी बेनिफिट के लिए रहेगा और इंडस्ट्री को भी इससे बेनिफिट होगा। अगर हम इस सबको मिल जुला के देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कस्टमर का साथ अगर हम काम करते हैं, डायरेक्ट आज इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके रिन्यूअल प्रोवाइड करते हैं, उनके और एसेट्स के रिक्वायरमेंट या उनके हेल्थ रिक्वायरमेंट की इंश्योरेंस को प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इससे एक तो हमारी कस्टमर की काफी अच्छी इंश्योरेंस हो जाएगी, बट दूसरा ये कि हमें इसमें फी बेस्ड इनकम की अच्छी गुंजाइश हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे की तिमाहियों के लिए। कपिल, एक बार जरा चेक कीजिए मैंने फाइनेंस, आज तो बहुत ही तगड़े मूव्स हैं, 5.5% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ऊपर जाकर ना इसको टिकने में थोड़ी सी कई बार मुश्किल आती है। किस तरह की चाल देख रहे हैं इसमें आप? ये एमएनएम फाइनेंस का चार्ट हम देख रहे हैं। आज बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का दिन है। प्राइवेट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छे से मूव कर रहे हैं और एमएनएम फाइनेंस के रिजल्ट के चलते हुए आज हमने इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। अभी स्टॉक 295 के लेवल पे चल रहा है, लेकिन 295 का लेवल हिस्ट्री में भी स्टॉक ने यहाँ पे रिवर्ट किया हुआ था, तो हम उसको एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चल रहे हैं। और ओवरऑल स्टॉक का हम डायरेक्शन देखते हैं तो वो काफी साइडवेज में ही रहा हुआ है, और जब भी साइडवेज की रेंज के बाद में ब्रेकआउट आपको देखने मिलता है तो उसके सस्टेनेबिलिटी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। वहां पे आपको एक मीन रिवर्जन ज्यादा देखने मिलता है कि 295 का लेवल है, अगर यहाँ पे सस्टेन कर भी जाता है तो ऊपर में जाके वो 305 तक फिर से वहां पे रुकने के चांसेस हमें ज्यादा देखने मिलते हैं और फिर से वहां पे हमें रिवर्सल देखने मिल सकते हैं। तो अभी एक ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि 295 के ऊपर वो कैसे सस्टेन करता है। फाइनेंस को लेकर ये भी